Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कोई पर्सन कैमरा सेट कर रहा था। कैमरा सेट करने के बाद वो कैमरे के सामने बैठे शख्स के पास जाता है और उसे अनड्रेस करने लगता है। हम देखते हैं कि उस शख्स की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसके अलावा वो नशे में भी था, मगर नशे में होने के बावजूद भी वो ये सब कुछ सेंस कर पा रहा था और वो सोचता है ये क्या हो रहा है। जिस पर हमारा मैन लीड, जिसका नाम वी था, वो ये सोच रहा था कि ये क्या कोई ड्रीम है और वो घबराते हुए सोचता है, और क्या मैं किडनैप हो चुका हूँ? अगर ये सिर्फ एक ड्रीम है तो ये इतना रियल क्यों लग रहा है? और वो खुद को मूव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। सेकंड पर्सन उसकी नेक पर हाथ फेरता है और उसके बाद उसकी बॉडी पर धीरे धीरे वो उसे पूरी तरीके से अनड्रेस कर देता है। फिर उसे कुर्सी से बांधकर वो उसकी पिक लेने लगता है और कैमरे के फ्लैश से वी को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील होता है। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो अपना सर पकड़कर सोचता है, क्या वो सिर्फ एक सपना था? कल रात जो कुछ भी हुआ था उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। उसे बस थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि जैसे उसने कोई सपना देखा है। इतने में ही एक पर्सन उसके पास आकर पूछता है, आपकी तबीयत कैसी है? जिस पर वो खुद को संभालते हुए आंसर करता है, मैं ठीक हूँ। और वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, आजकल मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो सब कुछ रियल में हो रहा है। फिर वो उस पर्सन से बोलता है, स्टाइलिस्ट को यहाँ आने को बोलो, स्टेज पर जाने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर उसे रेडी कर रहे होते हैं और भी बोलता है, एक बेहतर आर्टिस्ट का पहला लेसन ये है कि उसे सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना होता है और इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करता क्योंकि मैं एक टॉप स्टार हूँ जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। इसके बाद हम उसे माइक के साथ खड़ा हुआ देखते हैं और वो बोलता है, लेडी सिंगर को हम पहले ही रिलीज कर चुके हैं और मुझे बिलीव है कि वो बहुत जल्द आप लोगों से मिलेगा। और भी बताता है कि मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि मेरा ऐसा करने में थोड़ी सी भी गलती हो जाए। हम कुछ रिपोर्टर को देखते हैं जो कि उसके सामने खड़े थे और उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों ने ये बोला है कि आप रिहर्सल के दौरान बहुत ही अजीब और गरीब बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से सिंगर्स अपना प्रोफेशन छोड़ने पर मजबूर हो गए। क्या ये बात सच है? प्लीज़ इसे एक्सप्लेन करें। क्या आप सच में पागलों की तरह बिहेव करते हैं? जिस पर वी आंसर करता है, ओह, क्या आप रूमर्स पर बिलीव करते हैं? मुझे सच में मीडिया के प्रोफेशनल रिदम पर डाउट है। आपको अपना काम प्रोफेशनली करने का ट्राई करना चाहिए। इस पर रिपोर्टर उससे पूछते हैं, आपका कहने का क्या मतलब है? वी ने रिप्लाई किया कि मैंने सिर्फ एक ही म्यूजिशियन को फायर किया है और म्यूजिशियन के तौर पर वो एक बेसिक से रिदम को भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और ये सब कुछ मैंने अपनी टीम के लिए किया है और मेरा ये एटीट्यूड है कि मैं हर काम अच्छे से ही करता हूँ। जिस पर रिपोर्टर बोलता है, उसने तो बस छोटी सी ही गलती की थी। क्या सच में आपने कभी कोई गलती नहीं की या आपने की है मगर वो गलती पकड़ी नहीं गई? रिपोर्टर की ये बात सुनकर वे काफ़ी ज़्यादा घबराने लगा था और उसके एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो गए थे। उसे कल की उन्हीं न्यूड पिक के बारे में याद आ रहा था कि अगर वो सब कुछ सच हुआ तो उसने बहुत बड़ी गलती कर ली है। इनमें से कोई पर्सन वी के एक्सप्रेशन को नोट कर लेता है और वो जल्दी से बोलता है, इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हुआ, अब आप क्वेश्चन करना बंद कर दें। जिस पर रिपोर्टर जल्दी जल्दी वी की पिक लेने लगते हैं
इसके बाद वो एक जगह खड़ा अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था और उससे पूछता है, क्या तुम मेरे घर का लॉक चेंज करने में हेल्प कर सकते हो? ये बात सुनकर असिस्टेंट थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, आपको वो लॉक क्यों चेंज करवाना है? वो तो बिल्कुल ठीक था ना। वी बोलता है, इसके साथ साथ तुम्हें आसपास के कैमरे को भी चेक करना है। ये सुनकर असिस्टेंट और भी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है, मुझे डराना बंद करो और ठीक से बताओ क्या हुआ है। जिस पर वी बताता है, मुझे लगता है कि जब मैं सो रहा होऊंगा तो कोई मुझे किडनैप कर सकता है। जिसे सुनकर असिस्टेंट चिल्लाते हुए बोलता है, क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है। जिस पर वी उसे शांत करते हुए बोलता है, हंगामा मचाना बंद करो जब तक मुझे एविडेंस नहीं मिलते। तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। बाय द वे, मेरे लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढो, जस्ट इन केस अगर ये सब कुछ सच हुआ तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी वी से बोल रही होती है, फाइनली आप यहाँ आ ही गए। वहाँ पर सब आपका वेट कर रहे हैं। मिस्टर वी, आपने हमें बॉडीगार्ड ढूंढने को बोला था, इसलिए मैंने सारी रात जागकर आपके लिए कुछ बॉडीगार्ड को चूज़ किया है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इनसे सेटिस्फाइड होंगे। जिस पर भी बोलता है, आप हमेशा ही ऐसा बोलती है। जिसे सुनकर वो लेडी हंसने लगती है और बोलती है, ऐसा इस वजह से है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। हम देखते हैं ये सब कुछ करने की वजह से उस लेडी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वी ने उसे अप्रिशिएट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वो बेचारी रोने वाली ही थी। वी सिंपल बोलता है, हाँ मैं समझ गया, आप क्या बोलना चाह रही है। ये बोलते हुए वो डोर ओपन करता है और जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो किसी से टकरा जाता है और जब वो उस पर्सन को देखता है तो वो बस उसे देखता ही रह गया था। जिस पर वो पर्सन स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करें, मैं आपसे टकरा गया। और वो दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे और वे अपने मन में सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन तो बिल्कुल उसकी तरह ही है। अब वी किस पर्सन के बारे में बात कर रहा है ये तो हमें बाद में ही पता लगेगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसके बाद हम कुछ बॉडीगार्ड के सामने वी को खड़ा देखते हैं। वी उसी पर्सन को बाहर निकालकर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए असिस्टेंट से बोलता है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। जिस पर वो लेडी उसका रेज्यूम वी को दे देती है, जिसे पढ़ते हुए वी अपने मन में सोच रहा था, जेके ये शायद उस पर्सन का नाम है और उसकी एज 25 ईयर्स थी। एज देखकर वो सोचता है, इन दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन सच में देखने पे ये काफ़ी हद तक जिमिन की तरह लग रहा है। वी को खुद को घूरते देखकर जेके भी उसकी तरफ देखने लगा था, जिसे देखकर वी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और वो जल्दी से अपना फेस टर्न कर लेता है। जेके वी के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के स्माइल करने लगा था। वी अपने मन में सोच रहा था, नहीं ये उस पर्सन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वी के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर वो लेडी उससे पूछती है, आपका मूड इतना ज़्यादा ख़राब क्यों लग रहा है? क्या आपको इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगा? जिस पर वी रिप्लाई करता है, नहीं मुझे ये चाहिए। ये बोलते हुए वो जेके की तरफ इशारा करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जेके भागते हुए बॉस बॉस बोलते हुए वी की तरफ ही आ रहा होता है। हम देखते हैं उसने अपने हाथ में वी की एक पिक ली हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए उससे बोलता है, थैंक यू मुझे चूज़ करने के लिए और मैं सच में आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिसे सुनकर वे बिना कोई रिप्लाई दिए वहाँ से जाने लगता है, मगर जेके जल्दी से आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? जिसके ऐसा करने की वजह से वी को वियर्ड फीलिंग आने लगती है और वो जल्दी से अपनी बाजू उससे छुड़ाता है, जिसकी वजह से जेके के हाथ में पकड़ी हुई पिक उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। जब वी को ये रियलाइज़ हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया है तो वो बोलता है, मुझे माफ़ करना, पर एक बॉडीगार्ड के तौर पर
आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। इस पर जेके बोलता है, ओह मैं समझ गया बॉस। फिर वो स्माइल करते हुए वी के बिल्कुल क्लोज आ जाता है और उससे पूछता है, मगर आप इतने ज़्यादा नर्वस क्यों लग रहे हैं? जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर वी थोड़ा घबराने लगा था। इसके बाद जेके उसके और भी ज़्यादा क्लोज जाते हुए बोलता है, जब आप मुझे देखते हो तो आप इतने ज़्यादा टेंस क्यों हो जाते हैं? क्या ऐसा इस वजह से है कि आप सच में मुझसे डरते हैं? उसकी ये बात सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? और वो उसे पुश करने का ट्राई करता है, मगर वो उसे पुश नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। और वो मन में सोचता है, ये जेके एक स्टोन की तरह क्यों लग रहा है? फिर वो जल्दी से वहाँ से दूर हटता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये बोलकर वो खुद वहाँ से जाने लगा था, मगर उसके डोर ओपन करने से पहले ही जेके जल्दी से डोर के ऊपर अपना पैर रखकर उसे बंद कर देता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, अगर मिस्टर वी आप यहाँ से जाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा वो एक काम कर सकते हैं? जिस पर वी उसे बोलता है, आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे हो? जिस पर जेके बड़ी सी स्माइल करते हुए उसे उसकी पिक दिखाता है और बोलता है, वेल मैं सच में आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मुझे सिर्फ आपका ऑटोग्राफ चाहिए। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था और वो मन में सोचता है, इतना ज़्यादा हंगामा करने के बाद क्या सिर्फ इसे ऑटोग्राफ चाहिए? क्या ये सच में मुझे लाइक करता है या ये ऐसा करने का प्रिटेंड कर रहा है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।